नमस्कार किसान भाइयों, मैं पवन कुमार परव एमएजी फ्रूट नर्सरी। हमारा यही प्रयास रहता है कि बागवानी करने वाले फार्मर्स को सही जानकारी देना और सही जानकारी प्राप्त करके फार्मर्स अपनी खेती के अंदर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। किसान भाइयों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, हरी खाद और गोबर की खाद में से दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं किसान भाइयों। जैसे हम हरी खाद का बात करें तो किसान भाइयों ढेंचा ही लगा सकते हैं। जैसे उसकी बात करेंगे, जैसे आपके सामने ये इस बगीचे के अंदर लगा हुआ है, जंतर भी बोलते हैं हम, ढेंचा भी बोलते हैं। इसका क्या बेनिफिट्स होता है, ये कैसे इतना बेस्ट है? तो किसान भाइयों, जब हम जंतर या ढेंचा लगाते हैं ज़मीन के अंदर लगाते हैं किसान भाइयों, आपको भी पता है मैक्सिमम 15 अप्रैल को, किन्नों के बगीचे में बात करें तो 15 अप्रैल के लमसम लगाते हैं। तो ये मैक्सिमम 15 जुलाई के या जुलाई स्टार्टिंग के अंदर हम ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं। तो लगाने से किसान भाइयों, इसका जब जंतर लगाते हैं तो इसकी जो जड़ है मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट तक चली जाती है। ये 5 से 7 फीट का ढेंचा हो जाए ना, 6 से 7 फीट की ढेंचे की लंबाई हो जाए तो उसकी जड़ है किसान भाइयों वो 2 से 2.5 फीट तक चली जाती है। 2-2.5 फीट से जाने के कारण किसान भाइयों, जो ज़मीन की कई बार हमारी हार्ड लेयर बन जाती है उसको भी ये तोड़ देती है। जब हम कई ज़मीनों में पानी रुक जाता है तो वो जब बारिश का पानी है या हम पानी लगाते हैं, 2-2 दिन पानी नहीं ज़मीन से सूखता, तो उसके कारण नीचे हार्ड लेयर के कारण वो नीचे नहीं जाती। हार्ड लेयर के कारण पानी नीचे नहीं जाता तो उसको भी तोड़ देती है, पानी नीचे तक जाता है। जब हम किसान भाइयों इसको ऊपर की ज़मीन में मिक्स करते हैं तो ऊपर की ज़मीन 6 या 7 इंच की ज़मीन को भी ये उपजाऊ बनाती है। और जो इसकी जड़ 2.5 फीट तक गई है, तो आपको भी पता 2.5 फीट तक खाद मिक्स हो गई। जो इसकी खाद बनेगी किसान भाइयों, वो 2.5 फीट तक नीचे तक मिक्स हो जाती है। दूसरा किसान भाइयों, ये ज़मीन को भी बहुत बढ़िया सुधारता है। जहाँ ज़मीनों का पीएच वैल्यू ज़्यादा है उन ज़मीनों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये पीएच को भी मेंटेन करता है। क्योंकि हम 15 अप्रैल को हम जैसे ढेंचा लगाते हैं तो ये मैक्सिमम आपको पता है मई जून के अंदर 2-2.5-3 फीट का हो जाता है। तो सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती, तो सीधी ज़मीन पे किरण नहीं पड़ेगी सूर्य की, तो ज़मीनें क्या गर्म नहीं होगी। गर्म नहीं होगी तो किसान भाइयों, जो ज़मीनों में नमक है, साल्ट है, वो फैलेगा नहीं तो किसान भाइयों प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। कई बार हम बोल देते हैं ना, किन्नों के बगीचे के मई जून के अंदर आके प्लांट्स 1 साल से जल जाते हैं, पत्ते राउंड कर जाते हैं, वो हाई पीएच के कारण होता है किसान भाइयों। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार पेस्टिसाइड वाले तो इसमें निमाटोडा वाइट अगर उसके कारण नहीं किसान भाइयों, हाई पीएच के कारण होता है। हाई पीएच के कारण क्या होता है, जब पीएच बढ़ता है प्लांट्स प्रॉपर से खुराक नहीं लेता है। और दूसरा किसान भाई ये बता दें आपको, ज़मीन में ऊपर की 6 या 7 ज़मीन में मिक्स करें तो प्रॉपर अच्छा ज़मीन में कार्बन मिल जाता है। जैसे हम गोबर की खाद की बात करें तो किसान भाइयों, हम डाल के मैक्सिमम गोबर की खाद 6 या 7 महीने या 1 साल पुरानी होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम ज़मीन में मिक्स करेंगे तो ज़्यादा मिक्स करेंगे वो 6 या 7 इंच की ज़मीन में मिक्स कर पाएंगे। जंतर या ढेंचे की तरह 2 या 2.5 फीट तक नहीं चला जाता। ऊपर की ज़्यादा करेंगे तो हम 8 इंच की ज़मीन में मिक्स कर देंगे। लेकिन जो जंतर लगाए या ढेंचा लगाए, वो करीबन आपकी जो जड़ 2 या 2.5 फीट तक गई है ना गहरी, वो 2-2.5 फीट तक मतलब उसको खाद की मात्रा पूरी हुई है। एक ये बेनिफिट्स हुआ जंतर का। इसके लगाने का बहुत कम खर्चा आता है। दूसरा, 1 एकड़ के अंदर यही 7-8 किलो बीज पड़ता है। और आपको पता है हम रूढ़ी की खाद डालेंगे तो वो किसान भाइयों मैक्सिमम 1 एकड़ के अंदर 6 या 7 ट्राली डालेंगे ना, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। एक अनुमान है कि जंतर 5 से 6 फीट की हाइट का हो जाए, प्रॉपर ज़मीन में लगा होता है, तो
जब हम उसको मिक्स करते हैं 6 से 7 फीट की हाइट का जंतर ज़मीन में मिक्स करते हैं तो 1 एकड़ के अंदर 6 से 7 ट्राली गोबर की खाद डालते हैं, उतना बेनिफिट्स कर जाता है ये। तो किसान भाई उसका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। तो इसीलिए किसान भाइयों, किन्नू के बगीचे के अंदर हो चाहे माल्टा हो, डेजी हो, अप्रैल के अंदर हरी खाद जरूर लगानी चाहिए। और किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। परव एमएजी फ्रूट नर्सरी यूट्यूब चैनल है, जो परव एमएजी फ्रूट नर्सरी, परव एमएजी फ्रूट नर्सरी यूट्यूब चैनल है जो किसान भाइयों, उसको आप सब्सक्राइब जरूर करो। उसमें आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहती है। और जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भाइयों लाइक और शेयर जरूर किया करो।